हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज चलती है वीक वाइज, तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 3rd वीक एंड जुलाई 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी। तो एसएससी सीजीएल अपकमिंग है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स अपकमिंग है। तो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियोस, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उससे भी गो थ्रू हो जाइए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो मिस आउट ना हो। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जुलाई 3rd और 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जानने को। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हरेला फेस्टिवल विच स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जो मॉनसून के साथ स्टार्ट होता है जी। ठीक है। तो ये इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं जी। विनय क्वात्रा, विक्रम मिश्री, संजय अग्रवाल या रुचिरा कंबोज। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विक्रम मिश्री। ठीक है जी। ये पहले क्या रहे हैं? ये पहले डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। ठीक है जी। अभी इन्हें क्या अपॉइंट किया गया? फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है जी। अगला देखते हैं। पॉल कगामी इज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? पॉल कगामी को कौन सी कंट्री का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं जी। रवांडा, बुरुंडी, इथोपिया या युगांडा। तो दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रवांडा। और रवांडा की कैपिटल है किगाली। ठीक है जी। अगला देखते हैं। When is नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड? नेल्सन मंडेला, ठीक है जी, जिन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उन्होंने संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला डे कौन सी डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं। जुलाई 17, जुलाई 18, जुलाई 19 या जुलाई 20। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जुलाई 18। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक पावर विद इन? ठीक है जी। पावर विद इन बुक की ऑथर कौन है? ऑप्शन देखते हैं। आर बाला सुब्रमण्यम, अमीश त्रिपाठी, शशि थरूर या सलमान रश्दी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है जी। पावर विद इन। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल कहां से कहां तक बनी है जी? ऑप्शन देखते हैं। मुंबई टू ठाणे, नासिक टू बोरीवली, ठाणे टू बोरीवली या मुंबई टू लोनावला। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन सी, ठाणे टू बोरीवली। ठीक है जी। अगला, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं जी। रॉबर्टा मेट्सोला, उर्सुला वॉन डेर लेयन, कार्ल नेहमार या अलेक्जेंडर डी क्रू। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रॉबर्टा मेट्सोला। जो आपको इमेज में दिख रही है, शी इज रॉबर्टा मेट्सोला। इन्हें यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। अगला देखते हैं। Which countries hosted women cricket Asia Cup? ठीक है जी। women cricket Asia Cup का वेन्यू क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं जी। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, श्रीलंका। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इंडियन सेलिब्रिटी टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन इन 2023? तो 2023 का डेटा रिलीज हुआ है जी। तो भारतीय कौन से सेलिब्रिटी हैं जिन्हें जिन्होंने ब्रांड वैल्यू में टॉप किया है? ठीक है जी। तो अराउंड 227 मिलियन यूएस डॉलर्स क्या आकी गई है इनकी ब्रांड वैल्यू। ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं। रणवीर सिंह, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या शाहरुख खान। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, awarded TaxNet 2.0 प्रोजेक्ट टू विच टेलीकॉम कंपनी? ठीक है। TaxNet 2.0 प्रोजेक्ट क्या है जी? जो टेलीकॉम सेक्टर है, ठीक है, जो टैक्स सेक्टर है, सॉरी, जो टैक्स सेक्टर है, ठीक है, टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आने के लिए, ठीक है जी। तो टैक्स सेक्टर में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए, फास्ट सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है जी, सारा सिस्टम बहुत तेजी से ऑनलाइन हो सके, ठीक है,
और ऑनलाइन इंटीग्रेशन हो सके, सारी वर्चुअल इंटीग्रेशन हो सके, तो उसको कनेक्ट करने के लिए सीबीडीटी ने जो टेक्सनेट प्रोजेक्ट है 2.0 ये किसे दिया है जी? तो ऑप्शन देखते हैं, वीआई, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल या बीएसएनएल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, भारती एयरटेल, जिसके चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। अगला देखते हैं जी, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एनुअल अवार्ड मिले हैं। तो मेल में ये अवार्ड दिया गया जी ललियनजुला चेंगटे को, और फीमेल में ये अवार्ड दिया गया इंदुमती काथिरेसन को। ठीक है जी, तो मेल फीमेल अवार्ड्स रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो एनुअल अवार्ड होते हैं, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज गाओफेन 11 लॉन्च्ड बाय चाइना रिसेंटली। रिसेंटली चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम है गाओफेन 11। तो ये कौन सी सैटेलाइट है? कैटेगरी देखते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट या नेविगेशन सैटेलाइट। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये क्या है जी? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कौन सी? गाओफेन 11। नेक्स्ट, हु वॉन हंगेरियन ग्रां प्री रिसेंटली। रिसेंटली हंगेरियन ग्रां प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग कौन जीत गया? ऑप्शन देखते हैं, कुशमेनी, ऑस्कर पिएस्ट्री, जॉर्ज रसल या कार्लोस सेंज। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुशमेनी। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडियन लेजेंड्स विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम। गर्व की बात है भारतीयों के लिए, हमारे दो टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज जी और लिएंडर पेस जी ने इन दोनों पर्सनैलिटीज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया, ऐड किया गया। ठीक है जी, इमेज में आप देख सकते हो विजय अमृतराज जी और लिएंडर पेस। ठीक है जी। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेन फुटबॉल टीम। ठीक है जी, भारत की जो मेन फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच अपॉइंट हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन है जी? मानोलो मार्क्वेज, क्रिस हैम्पटन, एशिया वॉशिंगटन या क्रिस्टियन एल्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मानोलो मार्क्वेज। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड। तो जो नेचर कंजर्वेशन डे होता है ये कौन सी तारीख को होता है? ऑप्शन है जुलाई 25, जुलाई 27, जुलाई 28 या जुलाई 30। करेक्ट आंसर है दोस्तों जुलाई 28, और इसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है जी। चलो अगला मनु भाकर। ठीक है जी, हमारी भारतीय स्टार जो पेरिस ओलंपिक्स में जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, एक वुमेन इवेंट में और दूसरा मिक्स्ड टीम इवेंट में। ठीक है जी, तो हर भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत की जो प्लेयर है मनु भाकर, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। होपफुली अगली बार ये ब्रॉन्ज गोल्ड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी। अगला देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अ सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज। ठीक है जी, तो भारत के कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या डॉक्टर S जयशंकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड अर्थ साइंसेज। ठीक है जी, तो जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डन, और ये जम्मू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जम्मू। नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला आइडल ऑफ अयोध्या। पहला देश कौन सा है जिसने रामलला, जो रामलला की मूर्ति अयोध्या में, उसकी एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज की है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस या सऊदी अरेबिया। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, लाओस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओलंपियाड रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, भारत ने काफी अच्छा किया, गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं किसमें? इंटरनेशनल केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड में। तो भारत की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। तो देखते हैं इसके वेन्यू क्या क्या थे जी, रियाद एंड इस्फहान,
तेहरान एंड बगदाद, दोहा एंड कोलंबो या मिन्स्क एंड बर्लिन? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रियाद एंड इसफान। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये किधर है? सऊदी में। एंड इसफान इज इन ईरान। ठीक है जी, ईरान की सिटी है। तो केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ रियाद में, फिजिक्स ओलंपियाड हुआ ईरान में। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर? पैरा जो फिजिकली डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं, पैरा स्विमर टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है जी, ये वाटर बॉडी है, समंदर है इंग्लैंड और फ्रांस में। इसे कौन से पैरा स्विमर हैं यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट जिसने तैर के पार किया? तो ऑप्शन देखते हैं, माना पटेल, निरंजन मुकुंदन, धिनिधि देसिंगू या जिया राय? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जिया राय। ठीक है जी, इसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर और 17 आवर्स 25 मिनट में इसे क्रॉस किया जी किसने? हमारी पैरा स्विमर जिया राय ने। अगला देखते हैं, इंडिया विल होस्ट मेंस एशियन क्रिकेट कप इन विच ईयर? ठीक है, कौन से साल में भारत मेन एशियन क्रिकेट कप होस्ट करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, 2025, 2026, 2027 या 2028? तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, 2025। 2025 में होस्ट करेंगे जी मेंस एशिया क्रिकेट कप। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यू गवर्नर्स, कुछ स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो देखते हैं जी कौन सी स्टेट का कौन सा गवर्नर अपॉइंट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब में अपॉइंट हुए हैं जी गुलाब चंद कटारिया। झारखंड के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं संतोष कुमार गंगवार। राजस्थान के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तेलंगाना के गवर्नर हैं जी जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन देका। मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर एंड महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधा कृष्णन। तो ये कुछ गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नर है उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और जो स्टेट गवर्नर हैं ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन है मोहसिन नकवी, हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद या अब्दुल कादिर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी कहाँ के, कौन सी कंट्री के प्लेयर है? इज प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब फॉर्मर प्लेयर, लेजेंडरी प्लेयर है पाकिस्तान से। ठीक है जी, अगला देखते हैं, इंडिया फर्स्ट सनकेन म्यूजियम ओपन डेट? भारत का पहला सनकेन म्यूजियम, सनकेन म्यूजियम जो पानी में डूबा हुआ होता है जी। ठीक है, सनकेन म्यूजियम कहाँ पे ओपन किया गया? ऑप्शन देखते हैं, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली, हवा महल जयपुर या अंबर फोर्ट जयपुर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, टाइगर भी इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है टाइगर का? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है जी, इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? जुलाई 29 को। टाइगर की कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं? जो भारत में खास करके द रॉयल बंगाल टाइगर, द स्ट्राइकिंग व्हाइट टाइगर। ठीक है, जो ये व्हाइट टाइगर है खास करके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है जी, द साइबेरियन टाइगर, तो रशिया से है ये साइबेरियन टाइगर, बहुत कम गिनती बची है और ये साइज में सबसे बड़े टाइगर्स हैं। और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं मालियन टाइगर्स। ठीक है जी, और भारत में ब्लैक टाइगर्स भी पाए जाते हैं, कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, जिनकी बॉडी पे ज्यादा ब्लैक कॉटिंग, यूजुअली जो ब्लैक कॉटिंग होती है, स्ट्राइप्स होती हैं, उससे ज्यादा ब्लैक कॉटिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ब्लैक टाइगर ओडिशा में सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है, ठीक है, उस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी, और नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया 55। ठीक है, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 55 टाइगर रिजर्व हो गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुई? 2005 में। तो टाइगर्स की देख रेख का सारा काम है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कर रही है और बखूबी इसे निभा रही है।
ठीक है जी। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में है, ठीक है जी। तो टाइगर एंडेंजर्ड एनिमल है, किसी टाइम ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए थे, लेकिन क्रिटिकल एंडेंजर्ड से बाहर निकाल के ना एंडेंजर्ड में हम लेके आए हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम जब अराउंड एशिया में 1 लाख टाइगर्स होते थे, लेकिन अब वो बहुत कम, कुछ 4-5 हजार के आसपास ही टाइगर्स बचे हैं, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, भारत में कितनी, अराउंड 3000 टाइगर्स की पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। टाइगर बिकेम नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन 1973। 1973 में टाइगर क्या बना, भारत का नेशनल एनिमल, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है, जुलाई 29 को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हेपेटाइटिस डिजीज है जिसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है इन्फेंटहुड में। तो हेपेटाइटिस डे कब होता है, ऑप्शन देखते हैं, जुलाई 22, जुलाई 24, जुलाई 26 या जुलाई 28। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 28, और इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर एक्शन। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन रशियन नेवी डे, ठीक है। रशियन नेवी डे, रशिया के नेवी डे में तो भारत की कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, ऑप्शन देखते हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस तरकश, आईएनएस तुशिल या आईएनएस तबर। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, आईएनएस तबर, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हेन इज सीआरपीएफ फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल जो सीआरपीएफ फाउंडेशन डे होता है वो कब होता है, ऑप्शन है 20 जुलाई, 22 जुलाई, 25 जुलाई या 27 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, 27 जुलाई। बीएसएफ कब बनी, सीआरपीएफ कब बनी, 1939 में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है जी। और ये इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। ये कौन सी फोर्स है भारत की, पैरा मिलिट्री फोर्स है। और इसके मिनिस्टर कौन है जी, सीआरपीएफ के, पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, ठीक है। और इसके डीजी हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द डीजीपी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है जी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डीजीपी किन्हें अपॉइंट किया गया, ऑप्शन देखते हैं, दलजीत सिंह चौधरी, एचएस धालीवाल, पंकज कुमार सिंह या संजय पांडे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एचएस धालीवाल, ठीक है जी। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, साल में 2 बार पासपोर्ट रैंकिंग्स आती हैं जी, एक जुलाई में और एक जैन में। तो इंडिया का रैंक है 82 इन द पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है जी। फर्स्ट रैंक पे कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर को 195 कंट्रीज में क्या है, वीजा फ्री एक्सेस है। और इंडिया को कितनी, 58 कंट्रीज में क्या है जी, वीजा फ्री एक्सेस है। सिंगापुर को 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है सिंगापुर के पासपोर्ट को, ठीक है जी। और जो जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये सभी ज्वाइंटली सेकंड रैंक पे है। पहले जापान फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन जापान को पीछे करके सिंगापुर का पासपोर्ट फर्स्ट रैंक पे है। जापानीज पासपोर्ट, स्पेन, फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन पासपोर्ट अभी इनका रैंक है सेकंड, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, रॉयल ब्यूरल माउंट्स रिसेंटली एडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, ठीक है जी। तो आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये रॉयल ब्यूरल माउंट्स हैं जी, जिसमें शाही परिवारों को दफन किया गया। तो ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किए, तो कौन से डायनेस्टी से या कौन से किंगडम से ये संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, लिच्छवी किंगडम, अहोम किंगडम, कामरूपा किंगडम या कचारी किंगडम। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, अहोम किंगडम, ठीक है। अहोम किंगडम भारत की असम स्टेट से है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न किंगडम है असम से, ठीक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर किधर है जी, पेरिस, फ्रांस में। अगला देखते हैं, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल कारगिल विजय दिवस कब होता है जी, कारगिल लद्दाख में है, ठीक है। तो कारगिल के युद्ध को सब जानते हैं कि इतने बहुत दुर्गम इलाके में जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, ठीक है, तो आतंकियों के भेष में जो हमला किया, तो उसका बखूबी से जो भारतीय सेना ने जवाब दिया और इस युद्ध को जीता। और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, अपने प्राण न्यौछावर किए, और ये देश इन सबके जो ये बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। तो जो कारगिल विजय दिवस वो हम मनाते हैं हर साल 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1999 में कारगिल वॉर हुई, जिस टाइम प्रधानमंत्री थे भारत के अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है जी। और भारत
ये युद्ध जीता, गर्व से जीता, ठीक है। और शेर शाह ऑफ कारगिल, है ना, तो ये कैसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दोगे जी। हु इज रिगार्डेड एज शेर शाह ऑफ कारगिल। थोड़े टाइम पहले इसके ऊपर मूवी भी बनी, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे सारे जने, ठीक है जी। अगला देखते हैं। Recently, Indian Army participated in multinational military exercise Conquest, ठीक है। Which country hosted this exercise? जो ये एक्सरसाइज है कॉन्क्वेस्ट, ये कौन से देश ने होस्ट किया? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएसए या मंगोलिया। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, तो मंगोलिया ने होस्ट किया। बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है जी। अगला देखते हैं। INS त्रिपुट, India's first indigenous P1135.6 class naval vessel is built by which shipyard of India? ठीक है जी, तो ये हमारी जो नेवल वेसल है, फ्रिगेट है, फाइटर शिप है, ठीक है जी, तो मिसाइल शिप है, तो इसे भारत के कौन से नेवल बेस ने बनाया INS त्रिपुट को? तो ऑप्शन देखते हैं, गोवा शिपयार्ड्स, GRSC गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मस्काउ डॉकयार्ड या कोचीन शिपयार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, गोवा शिपयार्ड्स। नेक्स्ट, which Indian business women is became the member of International Olympic Committee? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, किरण मजूमदार शो, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सावित्री जिंदल या नीता अंबानी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, नीता अंबानी। ये पहले भी मेंबर थी और अभी भी अनअपोज्ड मेंबर चुनी गई हैं किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। Next, राष्ट्रपति भवन, दरबार हॉल एंड अशोक हॉल आर रीनेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति भवन के दो हॉल हैं, दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनका जो नाम चेंज कर दिया गया, तो नए नाम क्या है? दरबार हॉल का नाम रखा गया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया अशोक मंडप, ठीक है जी। तो दरबार जो ब्रिटिश राज के दरबार को दर्शाता है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी या जिसमें राजशाही या जिसमें गुलामी प्रतीत होती है, तो उसको हटा के गणतंत्र जो भारत का रिपब्लिक को दर्शाता है, गणतंत्र मंडप रखा गया, ठीक है जी। राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, रायसीना हिल्स के ऊपर, ठीक है जी। अगला देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन थर्ड ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेम्स? ठीक है जी, तो तीसरा इंडेक्स लॉन्च हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया गेम्स का, ठीक है। तो कौन से देश ने जो अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है और इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड। और भारत का तीसरा ही रैंक है, पहले रैंक पे है चाइना, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और तीसरा है इंडिया, ठीक है, जिसने अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया है। अगला देखते हैं, केवी सुब्रमण्यम इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? आपको इमेज में देख रहे हैं केवी सुब्रमण्यम जी, ये भारत के कौन से बैंक के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल बैंक या साउथ इंडियन बैंक। तो ये इमेज में ही इसका आंसर है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया ये आंसर है इमेज डालते समय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, फेडरल बैंक, ठीक है जी। अगला, When is नेशनल इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल नेशनल इनकम टैक्स डे कौन सी डेट को? तो ऑप्शन है जुलाई 20, जुलाई 21, जुलाई 22 या जुलाई 24। तो करेक्ट आंसर है जी नेशनल इनकम टैक्स डे होता है 24 जुलाई को। 1860 में भारत में पहली बार क्या स्टार्ट हुआ है जी? इनकम टैक्स, ठीक है। 1858 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और 1860 में भारत में क्या लगाया गया? इनकम टैक्स, ठीक है जी। और उस टाइम भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वाइसरॉय वाज कैनिंग जब भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? ठीक है जी, तो वर्चुअल ओलंपिक्स, जिसमें वीडियो गेम ओलंपिक्स होंगे जी 2025 में, तो कौन सा देश है तो ये ओलंपिक्स होस्ट करेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, सऊदी अरेबिया, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर या ओमान। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया विल होस्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर प्लेयर बिकेम द हाईएस्ट T20 स्कोरर? भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली प्लेयर बनी है T20 में भारत में? ठीक है, भारत में। तो ऑप्शन देखते हैं, समृति मंधाना, हरप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या जेमिया
रोड्रिग्यूज। तो करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन बी हरप्रीत कौर। स्मृति मंधाना कौर का रिकॉर्ड पीछे करके तोड़ के शी बिकेम द हाईएस्ट स्कोरर इन इंडिया। कौन? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, which company is making H-125 helicopters in India with Tata Advanced Systems? कौन सी कंपनी है जो भारत में H-125 हेलीकॉप्टर बना रही है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलके, और 2026 से इसकी जो इंटरनेशनल सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से बना के मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है जी, और इसे अलग अलग देशों को बेचा जाया करेगा, और हर साल 50 हेलीकॉप्टर्स बनाने का टारगेट रखा गया। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी कंपनी है। बोइंग हेलीकॉप्टर्स, एयरबस हेलीकॉप्टर्स, पेल हेलीकॉप्टर्स या लियोनार्डो हेलीकॉप्टर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, एयरबस हेलीकॉप्टर्स। ठीक है जी, अगला एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड टू सेटअप ग्रीन चारकोल प्लांट इन विच सिटीज ऑफ हरियाणा। ठीक है जी, जो कार्बन को ग्रीन चारकोल में कन्वर्ट कर देगा, तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ये प्लांट हरियाणा के कौन से शहरों में लगा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड करनाल, रोहतक एंड हिसार, या पानीपत एंड सोनीपत। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। ठीक है जी, एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जुलाई 3rd और 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी अगले करंट अफेयर्स के साथ। सो स्टे कनेक्टेड एंड शेयर द वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द वीडियो। ठीक है, और बहुत जल्द अपकमिंग जो हमारे करंट अफेयर्स होंगे उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।